स्वार्थ नहीं आना चाहिए प्रभु के प्रेम में। एक ना दाई रही से दाई के नानचिन नाती और वो अपन नाती बढ़िया मस्त सजाइस संवरइस एकदम बढ़िया चुक चुक ले तैयार करिस और ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, रेंगे वेंगे के लेक नहीं हो रहा है, उसने 3-4 महीना के लेक वो रहा है बढ़िया मस्त सजा संवरा के एकदम समरा के वाला खटिया में सुताए रहे और दाई रहे गरम गरम खीर बने सब खीर बना के ना चूल्हा पाट में रखे इस गरम गरम रही की दाई रहा है नहाए बरिस। दाई के घर बहुत बड़े रहे लेकिन रहे पर सामान ज्यादा नहीं रहे के जन रहे कतेक सामान ले रखती नहीं ता ओकर घर कले 3 जन चोर रहे थे मन गुजरत रहा एक जन चोर रहे देखिस कस जी भैया का हो गए अतेक बड़ घर दिखते ना कहां वहां कहां भटकत रहो इंचे चोरी करते एकदम सही कहा था इसने। अब घर में घुसी जैसे घर में घुसी एक जन रहा है कहते अरे बाप रे कहोगे जी कहते का बड़ घर मिले है एक काम करता नेती होती छीही भी खोजबो बड़ समय लाग जाही बंटवारा करथन कहते बंटवारा करबो ना तब समय भी बाँची और सब ढार ला खोज भी डरबो कहते एकदम सही दिमाग लगा था बंटवारा कर एक जन चोर रहा होती किस एक जन चोर रहती एक जन चोर रहती तीनों चोर रहा है घर के मनमाने खोजे खोजिस घर में कुछ नहीं रहा काम मिलती एक जन चोर मुड़ी धर के बैठ गए का बताओ भैया बनाने वाला का बड़ा घर ला बना है फिर एकाध कन बने सन संभाल लत रखते इसका जब चोराग बेचते तो थोड़ा पैसा पानी बनते आओ जी तोरो कहना सही है एक जन रहा मन माने भूखा गया रहा है बड़ भूख लागत तो रहा तेकर नजर रहा दाई खीर बनाए रहे ते टीन में पड़ गए कहते देख भैया तू मन कहीं करो मुलत बड़ जोर से भूख लागत है कहते उत्ता धोरा टीन में दौड़िस ढकनल खोलिस तो में का रहा है गरम गरम खीर रहा दाई खीर बनाए रहे थे उत्ता धोरा निकालिस जैसने खात रहा है वैसने में दूसरा चोर रहा है कहते रुक रुक भैया कहते का हो गई अरे वही लड़का सुते और लड़कल भगवान के रूप बताए जाते हैं एक काम कर पहले लड़कल खवा तेकर बाद ते खात रहे की आओ जी तोरो कहना सही की के गरम गरम खीर ला दीदी हो लड़का को मुंह में लेके डाल दिस अमल तुमन बताओ गरम गरम खीर ला लड़कल खवाबो तो लड़का रोही खांसी रोही नहीं लड़का को रोई नहीं लड़का मन माने जोर जोर से रोए लग गया लड़का के रोवई सुन के दाई रहे नहा के रद्दम पहुंचे रहे रोवई सुनिस तक धुरा घर में चोर मन रहा डर के सक पका के मारे लुकईस एक जन चोर लड़का सुते रहे थी खटिया पे दिन खुसर गए एक जन पठौआ में लुका गए पहले घर मन में पठौआ में लुका गए एक जन रहा खटिया कपाट के पीछे ढार लुका गए तीनों लुका गए अब दाई रहा देखते लड़का लगे खीर लड़का रेंग नहीं सके फिर कर मुंह खीर कैसे और मोर और लड़का के अलावा घर में कोई रहा नहीं और तीसरा है मोर भगवान तो दाई रहा है लड़का संग अपनो रोए लगे किसे ऊपर वाला सब तोरे का रस्तानी है प्रभु हे ऊपर वाला मोर लड़का को खीर लती हिच खवा हस प्रभु हे ऊपर वाला ऊपर वाला जैसे सुनी पठौआ में लुकाए रहा तेकर दिमाग सना के धड़ाम ले नीचे में कूदिस कहते ये डोगरी कैसे ऊपर वाला मैं अकेला थोड़ी ना तोर लइका खीर ला कहा ये जो खटिया मेहंदी लुका है ना यहू खवा है अबे जो कपाट के पीछे डार लुका है ना तहू खवा है जब से हो गए ऊपर वाला कर देखिए ऐसे स्वार्थी तो हम हैं जब कुछ अच्छा हो जाता है ना तब क्या कहते हैं अरे इतना बड़ा घर मैंने बनाया है ये सब गाड़ी वाड़ी दिख रही ना सब बहुत मेहनत किया है भाई बहुत कमाई की है तब जा करके मिला कहीं धोखे से अधूरी रह जाए घर बनते बनते तब क्या कहते कोई कैसे इसने खड़िया बना दे आधा बना साधा का करवे भैया ऊपर वाला को मर्जी हुई वही धीरे धीरे काम अच्छा जब सब अच्छा होने लगे तो नाम अपना लेते हैं और जब कोई काम अटक जाए अधूरा हो जाए तो फिर नाम ऊपर वाले का ले देते भगवान का ले देते ऐसे स्वार्थी तो हम हैं ऐसे स्वार्थ से भगवान कहाँ मिलेंगे ऐसे स्वार्थ से प्रभु मिलने वाले नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा एक दिन
मैया यशोदा जी के आंगन में, मैया यशोदा जी के घर में एक ऋषिवर आए। ऋषिवर ने मैया यशोदा से कहा, मैया बस एक रात्रि रुकना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन है कि आप मेरे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए और रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। मैया यशोदा ने बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ ऋषिवर जी की रुकने की व्यवस्था की और कुछ भोजन की व्यवस्था की। तो भोजन बनाने के लिए क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। चावल दिया, शक्कर दी और दूध दे दिया। अब बताओ, चावल, शक्कर और दूध से क्या बनेगा? जोर से बोलिए, खीर बनेगा। ऋषिवर ने लिया, ले करके बड़ा सुंदर खीर बनाया महाराज। खीर बना करके श्री ठाकुर जी के सामने समक्ष रखा है, भगवान के पास में हाथ जोड़ करके प्रभु को बुलाने लगे बड़े भाव के साथ में कि प्रभु आइए और पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, तत्पश्चात ये दास आपका भोजन ग्रहण करेगा। इतने में हुआ क्या महाराज, श्री ठाकुर जी थे आए और आकर के खीर को खाने लगे। ऋषिवर ने जैसे ही नेत्र खोले, देखा कि ये यशोदा का लाल खा रहा है। मैं यशोदा को बुलाया, कहा मैया देख, तेरे लाल ने सारा भोजन, सारा भोग जूठ होकर दियो है, सो अब मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। मैया यशोदा जी ने लाल जी को लेकर के डांटते हुए कहा, लाला क्यों ऐसा करता है, चल मैं तुझे माखन दूंगी। अब मैया यशोदा जी ने दूसरे साफ स्वच्छ दूध, चावल और शक्कर ला करके ऋषिवर को दे दिया। कहा, ऋषि जी आप पुनः बना लीजिए और पाइए। फिर से बनाया, बनाने के बाद फिर से भगवान के सामने रखा, फिर बुलाया तो फिर से लाल जी आकर के भोजन करने लगे महाराज। अब की बारी ऋषिवर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो यशोदा मैया को डांटने लगे, कहा संस्कार नहीं दिया है बालक को, बार बार मेरे प्रभु के भोजन को जूठन कर दे रहे हैं। मैया यशोदा बड़ी शर्मिंदा हुआ महाराज। होता है ना, बालक गलती कर दे और कोई आपसे ये कह दे, सिखाया नहीं है क्या, समझाया नहीं है क्या, ये ऐसे ही करता है क्या, बड़ा बुरा लगता है ना। वो तो बच्चों का स्वभाव होता है महाराज, नटखटपन होता ही है, वो कितना भी समझा लो वो मानते नहीं है। लाल जी को डांटते हुए लेकर के गई मैया, फिर से स्वच्छ साफ फिर से ला करके दिया भोजन की सामग्री, फिर से ऋषिवर बनाने लगे और बना करके भोजन का भोग जब लगाया और प्रभु को बुलाया तो अब की बारी फिर से कन्हैया आकर के भोजन को ग्रहण करने लगे। जैसे ही नेत्र खोले, कहा, फिर से देखा, अब तो झुंझलाते हुए चिल्लाते हुए यशोदा को बुलाया, कहा सच में ये तेरा लाल मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतने में यशोदा मैया ने खूब डांटा कृष्ण जी को, कहा लाल तुझे किस चीज की कमी है, तुम ऋषिवर के पीछे क्यों पड़े हो, इनके ही भोजन को भोग लगा रहे हो क्यों। कन्हैया कहते हैं मैया तुम नहीं जानती हो, ये ऋषि बहुत चालाक है। कहा कैसे, जब भी भोजन बनाते हैं, जब भी खीर बनाते हैं, बना करके सामने रखते हैं और कहते हैं कि कन्हैया आओ भोग लगाओ, कन्हैया आओ भोग लगाओ, प्रभु आओ भोग लगाओ, प्रभु आओ भोग लगाओ। अब बताओ यहाँ पे कन्हैया कौन है, तू ही तो मुझे कन्हैया कहती है। तो मुझे लगता है ये ऋषिवर भी मुझे बुला रहे हैं कन्हैया कन्हैया बोल करके भोजन खाने के लिए। सो मैं आता हूँ और भोजन खा जाता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती। ऋषिवर ने लाल जी की बातें सुनी, नेत्रों में देखा, नेत्रों में जैसे ही दर्शन किया, प्रभु के विराट रूप का दर्शन हुआ। हाथ जोड़ करके माफी मांगी, क्षमा मांगा, क्षमा याचना की, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ये दास आपको पहचान नहीं पा रहा था, आपकी लीलाओं को नहीं जान पाया। कुछ दिन व्यतीत हुए महाराज, अब प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं ना, तो एक दिन किसी गोपियों ने कन्हैया से कह दिया, अरे कन्हैया तेरा जब जन्म भयो था ना, तो तेरे लिए टीको आयो थो। कैसा टीका? का राधा रानी का टीका समझते हैं क्या?
वो शादी के लिए तो टीका इत्यादि देते ना, रुपए पैसे, वो ही। लाल जी ने कहा है कौन, मुझे भी बताओ। कहा अरे वृषभान जी की छोरी है राधिका रानी। अब तो महाराज जैसे ही बात आधी अधूरी सुनी थी, पूरी सुनी नहीं, मैया के पास पहुंचे और पहुंच करके अब मैया से जिद करने लगे। कहा मैया मुझे पता चला है कि मेरा विवाह किसी के साथ होना है, तो तय कर दे। और तय तो शायद हो ही गया है,